नमस्कार मित्रों, दिनांक 23 सितंबर का दिन हम समस्त भारतवासियों के लिए गौरवशाली दिन है। आज ही के दिन माँ भारती ने एक ऐसे वीर सपूत को जना जिसे सारी दुनिया रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जानती है। हर दिन हमने सूरज को अस्त होते देखा, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे सूरज हैं जो कभी अस्त नहीं हो सकते। भले आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी लिखी शब्द, उनकी लिखी रचनाएं अमर हो चुकी है और हर भारतीय जनमानस के दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। विज्ञान भी कहता है ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, और उनकी लिखी हुई शब्द एक ऐसी ध्वनि पैदा करती है, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो अक्षय है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। आज इस छोटे से वीडियो में हम माँ भारती के सच्चे वीर सपूत रामधारी सिंह दिनकर को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और साथ ही प्रयास करते हैं उनकी कुछ रचनाओं को आपके सम्मुख पेश करने का। रामधारी सिंह दिनकर ने अनेकों रचनाएं लिखी हैं, चाहे गद्य हो या पद्य हो। जहाँ संस्कृति के 4 अध्याय जैसे विशालकाय गद्य रचना उनकी, तो रश्मि रथी एवं उर्वशी जैसे काव्य खंडों का भी उन्होंने रचना किया। बेगूसराय हमारे गृह जिला होने से और बेगूसराय हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का भी गृह जिला होने से एक अपनापन जैसा एक विशेष लगाव होना स्वाभाविक है। छात्र जीवन में जब कभी ट्रेन में गुजरता था तो सिमरिया पुल के पास एक लिखी हुई निर्जीव तख्त थी, जिस पे लिखा होता था राष्ट्र कवि दिनकर की धरती बेगूसराय आपका हार्दिक स्वागत करता है। उसे देखने में गजब आनंद की अनुभूति होती है। कुछ ऐसे आनंद की अनुभूति उनके शब्दों को, उनके लिखी रचना को पढ़ने में होता है। सच कहिए तो रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत सारी रचनाओं को मैंने लाइफ में जीने का प्रयास किया है। एक ऐसी उनकी रचना है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुँह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरंतरित रहते हैं। सूलों को मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ऐसी कालजयी रचना सिर्फ दिनकर ही लिख सकते थे। उन्होंने दिखलाया कि मानव क्या नहीं कर सकता है। एक बार करके तो देखिए। आप में अपार ऊर्जा है, असीमित ऊर्जा है। जिस दिन इच्छा शक्ति जगे, कोई विघ्न आपके रास्ते में टिक नहीं पाएगा। सारे बाधाएं आपके सामने बौनी होने लगेगी। दिनकर जी बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं। उसी रचना में एक कृष्ण की चेतावनी मैं आप लोगों के समक्ष सुनाना चाहूँगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। आजकल बहुत सारे बच्चे अपनी विफलता कहीं न कहीं अपनी चुनौतियों पर थोपना चाहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हम गरीब थे, हम शरीर से कमज़ोर थे, हमें पारिवारिक मदद विशेष नहीं मिली, इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन दिनकर कहते हैं कि अगर आपको किस राह में किसी तरह की विफलताएं होती है तो आप कमज़ोर नहीं बनते हैं, बल्कि और निखर कर आते हैं। जिससे पांडव वनवास के दौरान अनेक तरह के विघ्न बाधाओं से निखर कर आए। तो कहते हैं
दिनकर वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है जहाँ देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको मार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल बक्षस्थल विस्तार विशाल भूज परिधि बंध को घेरे हैं मेनाक मेरो पग मेरे हैं दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। कृष्ण समझाते हैं दुर्योधन को दृग हो अगर तुम देखने लायक हो तुम्हारे अंदर आंख है देखने की क्षमता है तो देखो मेरे अंदर पूरी ब्रह्मांड है तुमने मुझे ही बांधने चला। दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र तो सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने हाँ दुर्योधन बांधिने बांध। सिर्फ कृष्ण को कहा तुम बांध पाओगे तुम्हें अगर क्षमता है तो सारे दिक्पाल रुद्र लोकपाल सभी को बांध कर देख फिर मुझे बांधना। भूलोक अतल पाताल देख गत अनागत काल देख या देख जगत का आदि सृजन या देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर बानी पखर फन शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विस्बान बुंद से छूटेंगे। बायस रिगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाही होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्नल सब लोग डरे चुप थे या बेहोश परे। केवल 2 नर ना घाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोर खरे प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। इस रचना में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की वाक्पटुता उनके दृढ़ निश्चय और विकराल स्वरूप को दिखलाया है वहीं दिनकर ने युद्ध को टालने का एक प्रस्ताव भी दिखलाया है। लेकिन जैसा कि इन्होंने लिखा है जब नाच मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जिस मनुष्य पे नाच का पहरा हो उसका विवेक मरना स्वाभाविक हो जाता है। दिनकर के ऐसे तो अनेक कालजयी रचना है और एक वीडियो में सबको पढ़ना असंभव ही है। वो एक ऐसे सूरज हैं जिनके परिधि को नापना तो दूर उसके पास जाने की साहस करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई। आज का समाज हमारा भाई भतीजेवाद भ्रष्टाचार के कैंसर से जूझ रहा है।
जहाँ देखो हर कोई गुण को न देखकर अपने गोत्र की बात कर रहा है। कहीं मल्लाह सेना तो कहीं ब्राह्मण परिषद, कहीं सन ऑफ यादव तो कहीं करनी सेना। इस भाई भतीजे बात पर रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना में सुनाना चाहूँगा। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। वो जो हुक्मरान, मठाधीश, बड़े बड़े अफसर जिनका एक बंद कमरा होता है, कमरे के आगे लाल बत्ती लगी होती है, जहाँ सबों का प्रवेश वर्जित होता है, उस सत्ताधीशों पर कटाक्ष करते हुए दिनकर लिखते हैं, देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा हो। आज सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत जो अभी अपनी पुरानी थाती को नहीं लौटा पाई है, अभी हम लगातार वैश्विक पटल पर पिछड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का भ्रष्टाचार हमें मारा है। आज़ादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा, मर भूखे इस घबराहट में तू बेच ना तो खाएगा। आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। तो मित्रों, इस छोटे से वीडियो में हमने एक प्रयास किया दिनकर जी की कुछ कविताओं को आप लोगों के समक्ष रखने का। जैसा कि आप सब समझ गए होंगे, दिनांक 23 सितंबर को हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्मतिथि है। तो आए हम इस पुण्य अवसर पर, पवित्र अवसर पर उनके जन्म दिवस को मनाएं और आज के निराशावादी दौर में, खासकर पोस्ट कोविड पीरियड में, जो हर कोई इम्यूनो बूस्टर की बात करता है, तो एक बार आप दिनकर जी की कविता पढ़िए। मैं वादा करता हूँ कि आपको इससे बड़ा इम्यूनो बूस्टर कुछ नहीं मिलेगा। उनकी कविताओं को, उनके शब्दों को पढ़ते ही आपके शरीर के भुजाओं में एक अजीब सी ऊर्जा का महसूस होगा। आपकी धमनियों में रक्त का एक ऐसा संचार होगा जो आपके अंदर एक परिसीमित और परिमित ऊर्जा का निर्माण करेगा। धन्यवाद।